Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is me Ali Hassan, your chemistry teacher, and welcome to my YouTube channel Chemistry with Ali Hassan. तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो चैप्टर नंबर 1 उसका जो मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो डिस्कस करने जा रहा हूँ और इसके साथ साथ आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ फनी फैक्ट्स भी बताऊंगा हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन के ऊपर जो है वो किस तरह का अत्याचार या जुल्म जो है वो होता जा रहा है या होता आया है अब तक। अब जुल्म की कहानी क्या है कि जो हाइड्रोजन है इसको जो है पीरियोडिक टेबल के अंदर अपनी जगह बनाने में जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आ रही थी या इसकी जगह जो है पीरियोडिक टेबल में बन ही नहीं पा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी जगह किसी और के दिल में या किसी और की जिंदगी में नहीं बना पा रहे हैं और हाइड्रोजन की तरह सिंगल सिंगल घूम रहे हैं। तो हाइड्रोजन भी कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था। तो हाइड्रोजन ने कहा कि यार क्यों ना कोई लेफ्ट राइट देख के ट्राई मारी जाए और कहीं पे अपनी जगह बनाऊं, कोई छत मिल जाए मुझे कहीं पे है रहने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या किया, हाइड्रोजन सबसे पहले गया कार्बन के पास। तो इसने जाके कार्बन को कहा कि भाई कार्बन चाचू अपने घर में थोड़ी सी जगह तो दे मुझे रहने के लिए। कार्बन जो था ना वो बड़ा स्ट्रिक्ट टाइप जो है ना मौलवी टाइप बंदा था, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी ये पूछे। उसने कहा भतीजे मैं तुझे अपने घर में नहीं रख सकता क्योंकि मैं जो है ना इस चीज का कायल ही हूं कि जवान लड़के को घर में रखा जाए, इसलिए तो कहीं और जाके ट्राई कर। हाइड्रोजन बेचारे का दिल टूट गया। हाइड्रोजन जो है अपने चचा को बहुत ज्यादा प्यार करता था और इसे बहुत ज्यादा उम्मीद भी थी, लेकिन चचा ने इसकी उम्मीदों के ऊपर जो है पानी की भरी हुई बाल्टी जो है वो फेंक दी और इसको जो है वहां से भेज दिया। फिर हाइड्रोजन पहुंच गया 7 A ग्रुप जो कि हेलोजन है इनके पास पहुंचा और जाके इनको कहा फ्लोरीन को कि यार फ्लोरीन बाजी फ्लोरीन थोड़ी सी जगह तो एडजस्ट करे मेरे लिए अपने ग्रुप के अंदर या पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो फ्लोरीन बाजी ने कहा कि देखो हाइड्रोजन मैं आपको रखने को तो रख सकती हूँ, लेकिन मेरी 3 बहनें और भी हैं, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। और एस्टेटीन भी है, वो तो वैसी रेडिएटिव है, वो रेडिएशन छोड़ती रहती है इसलिए कोई उसके करीब नहीं जाता, खतरनाक किस्म की रेडिएशन छोड़ती है। तो हाइड्रोजन देखो मैं तुम्हें रख दूंगी लेकिन मेरी बाकी 3 बहनें इस बात के ऊपर जो एग्री नहीं करेंगी, सो सॉरी आप कहीं और देख लो जगह। हाइड्रोजन ने कहा चलो यार कहीं थोड़ी सी उम्मीद तो नजर आ रही थी, वो भी टूट गई। फिर जब हाइड्रोजन को किसी ने भी नहीं रखा तो फिर हाइड्रोजन गया ग्रुप 1A एल्कली मेटल्स के पास। एल्कली मेटल्स के पास जाके इसने लिथियम और सोडियम जो है वो दोनों बैठे हुए चाय पी रहे थे। उनके पास जाके उन्हें कहता है कि लिथियम और सोडियम पहले तो एक कप मेरे लिए चाय मंगवाओ क्योंकि चाय देख के मेरा पीने को दिल कर गया। उन्होंने चाय मंगवाई, इसको चाय चाय पिलाई। तो उन्होंने पूछा भाई हाँ भाई छोटे हाइड्रोजन कैसे आना हुआ। तो हाइड्रोजन कहता है यार दर दर फिर रहा हूँ, रहने के लिए रिहाइश नहीं मिल रही, ना कोई मंजिल है ना कोई ठिकाना है, ऐसे बड़े इधर घूम रहा हूँ। तो तुम कुछ हेल्प कर सकते हो इस सिलसिले में। उन्होंने कहा किस तरह की हेल्प चाहिए हाइड्रोजन आपको। इसने सीधा जो है ना वो पॉइंट कराया, इसने कहा है मैं बड़ा गरीब हूँ, मुझे रहने के लिए छत नहीं मिल रही, तो मुझे अपने ग्रुप के अंदर जगह दे दो थोड़ी सी, ऐसे मैं छोटा सा हूँ इस जगह में एडजस्ट हो जाऊंगा। उन्होंने कहा चलो ठीक है, वैसे हमारे पास जगह पड़ी तो ये स्टोर रूम पड़ा हुआ है हमारे पास ग्रुप के ऊपर, सबसे ऊपर हमने स्टोर बनाया है छोटा सा, वहां पे जगह बनी है तुम्हारे लिए थोड़ी सी, तुम ऐसा करो वहां पर रह लो आके। हाइड्रोजन खुश हो गया, हाइड्रोजन ने चाय शाय पी, लिथियम और सोडियम को गले लगाया और कहा यार बहुत बहुत शुक्रिया, मुश्किल वक्त में तुम लोगों ने मेरा साथ दिया, जब अपने साथ छोड़ के तब गैरों ने मेरा साथ दिया। तो खैर इस तरीके से हाइड्रोजन को ग्रुप 1A के अंदर जो है वो जगह मिल गई और हाइड्रोजन खुशी खुशी वहां पर रहने लगा। तो आइए चले अब आपको ये टॉपिक थोड़ा समझा के देता हूँ कि हाइड्रोजन की कौन सी आदतें जो हैं वो फिर लिथियम और सोडियम के साथ रहने के बाद उनसे मिलने लगी। तो वो कुछ आदतें भी आपको बता देता हूँ, कौन सी आदतें इसकी मुख्तलिफ थी एल्कली मेटल से लिथियम और सोडियम से, वो भी आपको बताता हूँ। आइए मेरे साथ। अब ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर नंबर 1 का बेटा जी मोस्ट इंपोर्टेंट या मोस्ट वांटेड लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर चैप्टर 1 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हमेशा एग्जामिनर्स के जो है ना ब्रेन की टॉप के ऊपर होता है कि इसी क्वेश्चन को पिक करते हैं। अब क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आया बेटा, क्वेश्चन आया है राइट 4 similarities and dissimilarities of hydrogen with 1A and 7A groups। कहता है फर्स्ट ए ग्रुप और सेवंथ ए ग्रुप के साथ हाइड्रोजन की 4 सिमिलैरिटीज लिखो और 4 ही क्या लिखो डिस सिमिलैरिटीज लिखो। ये बेटा जी भावलपुर बोर्ड में लास्ट ईयर 2024 में ग्रुप 1 के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है, ग्रुप 2 के अंदर भी आ चुका है। ग्रुप 1 के अंदर उसने सिर्फ सिमिलैरिटीज पूछी है हाइड्रोजन की विद ग्रुप 1A के साथ, और सेकंड ग्रुप के अंदर उसने जो मैंने क्वेश्चन किस टाइप में फॉर्मेट में लिखा है ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ लें, मुश्किल नहीं है। पहले कुछ हाइड्रोजन का आपको इंट्रो करवाऊं कि हाइड्रोजन वर्ड का मतलब क्या है। देखो बच्चों हाइड्रो वर्ड जो है ये निकला है ग्रीक वर्ड हाइड्रा से, हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, और जीन वर्ड निकला है जीन से जिसका मतलब होता है जनरेटर या प्रोड्यूसर। तो लिटरली हाइड्रोजन वर्ड का मीनिंग क्या बन गया, वाटर जनरेटर या वाटर प्रोड्यूसर बन गया।
इसे वाटर जनरेटर या वाटर प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप ये देखें कि जब भी आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं देन यू हैव वाटर या H2O। तो हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर की फॉर्मेशन कर देता है। इसी रीजन की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? वाटर जनरेटर या वाटर प्रोड्यूसर। डिस्कवरी की बात की जाए, हाइड्रोजन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी कैवेंडिश इन 1766 while experimenting reaction between zinc metal and एसिड। ये इन्फो आल दो बुक के अंदर नहीं दी गई, लेकिन मैंने सोचा आपको बताता चलूं कि हाइड्रोजन को डिस्कवर किया किसने था। एक इंटरेस्टिंग सी इन्फो है कि हेनरी कैवेंडिश जो था एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था और फिजिस्ट भी था। इसने 1766 के अंदर जो है हाइड्रोजन को डिस्कवर किया। कैसे? ये एक्सपेरिमेंट करवा रहा था जिंक मेटल का, किसके साथ? एसिड के साथ। तो जिंक मेटल का जब इसने एसिड से रिएक्शन करवाया तो जिंक मेटल जो है इसने Cl के साथ मिलकर बना दिया ZnCl2 और जिंक मेटल ने बेसिकली यहां से आके हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया, हटाया और खुद इसकी जगह Cl के साथ मिलकर ये सॉल्ट बनाया। और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एलिमिनेट हुई। तो इसने जब ये गैस यहाँ से एलिमिनेट हुई तो इसने क्या नोटिस किया कि ये गैस जो है ये फायर कैचिंग है, यानी कि आग पकड़ती है, या इसकी फ्लेमेबल नेचर है। तो बेसिकली इसी ने हाइड्रोजन को जो है वो डिस्कवर किया था। अब अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। हाइड्रोजन एंड 1A ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ए ग्रुप को हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वर्ड एल्कली है ये आया है ग्रीक वर्ड, क्योंकि वर्ड एल्कली जो है इसका मतलब क्या होता है? एशिड, ग्रीक लैंग्वेज के अंदर। इसे एल्कली मेटल्स का जो नेम है ना, एल्कली का वर्ड ये दिया था अरब ने, जो सऊदी अरब के लोग हैं या अरेबिक लोग हैं, उन्होंने इसको एल्कली जो है ना मेटल्स को नाम दिया, एल्कली का वर्ड साथ लगाया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी हम प्लांट्स की जो एशेस होती हैं या प्लांट्स की जो खाक होती है या प्लांट्स को जब बर्न करते हैं तो उनकी ऐश बच जाती है, उसके अंदर होता है सोडियम और पोटाशियम ज्यादा अमाउंट के अंदर। तो इसलिए उन्होंने कहा आप अल्कली मेटल्स है इनमें भी आपके पास क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम है, तो इसी वजह से उन्होंने इनको अल्कली मेटल्स का नाम दे दिया। सिमिलरिटीज क्या क्या मिलती हैं हाइड्रोजन की फर्स्ट ए ग्रुप के साथ? ये देखें, पहला पॉइंट क्या है? बोथ हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस s शेल। कहता है अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दोनों हाइड्रोजन और जो एल्कली मेटल है इनके सबसे लास्ट आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। एक और चीज आपको बताता चलूं, किसी भी जो भी ग्रुप नंबर होता है उतने ही उस ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होती है। जैसे फर्स्ट ग्रुप है तो इसके सारे एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। सेकंड ग्रुप है तो सब एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां से भी आप इसको जज कर सकते हैं। हम इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर कंफिगरेशन लिखी है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है 1s1। फिर मैंने लिथियम लिया जो कि एल्कली मेटल है, लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2 2s1। अब वैलेंस शेल इसका पहला शेल और आखिरी शेल बन गया इसका वैलेंस शेल। इसमें देखें एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम का। पहला शेल लिथियम का जो सेकंड शेल है वो इसका क्या बन गया? वैलेंस शेल, जिसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी एक। तो ये बात जस्टिफाई होगी कि दोनों के एस सब शेल के अंदर जो है वो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। फिर इसी पॉइंट को मैंने थोड़ा सा आगे बनाकर कैसे लिखा? मैंने कहा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ हाइड्रोजन एल्कली मेटल इज सेम। क्या हाइड्रोजन और एल्कली मेटल दोनों की वैलेंस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है? इक्वल है। कैसे इक्वल है वो आपको यहाँ पर समझ आ गया। अगला पॉइंट देखें, बोथ लूज देयर वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयंस। हाइड्रोजन और एल्कली मेटल्स दोनों की एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। कैसे? हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, +1 चार्ज आ गया। इसी तरीके से अगर हम देखें लिथियम को, तो लिथियम भी जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो लिथियम पे भी क्या आ जाता है? +1 चार्ज आ जाता है। दोनों हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम के पास क्या फिर भी तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इसने लूज कर दिया तो दो इसके पास यहाँ बच गए। तो खैर दोनों एक इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और यूनी पॉजिटिव, यूनी का मतलब होता है 1, पॉजिटिव का मतलब होता है पॉजिटिव। तो दोनों एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद +1 चार्ज जो है ऑब्टेन कर लेती है। आखिरी पॉइंट, बोथ फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स व्हिच डिसोसिएट इन वाटर। कहता है हाइड्रोजन भी और एल्कली मेटल्स भी आयनिक कंपाउंड्स बनाती हैं जो पानी में हल हो जाते हैं या पानी में जो है वो डिसोसिएट हो जाते हैं या आयोनाइज हो जाते हैं। जैसे आप देखें कि आपके पास है सोडियम मेटल जो एल्कली मेटल है, ये जब मिलती है आपके पास Cl से तो ये क्या बना देती है? NaCl। NaCl आयनिक कंपाउंड है, पानी में आप इसको डिसोल्व करेंगे तो पानी में जाके डिसोसिएट होगा, टूटेगा, आयोनाइज होगा।
तो इस तरीके से NaCl को अगर आप वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये डिसोसिएट होके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बना देगा। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें सिमिलर पैटर्न पे, हाइड्रोजन को अगर Cl से मिलाया जाए तो ये आपके पास बनाता है HCl। इस HCl को आप पानी में हल करेंगे तो ये टूट जाएगा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो दोनों जो है वो आयंस के अंदर क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, या पानी के अंदर जो है वो डिसोसिएट हो रही है। ये चार सिमिलरिटीज लिखनी फर्स्ट के साथ। अब डिफरेंसेस की बात करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन की और एल्किल मेटल्स की मुख्तलिफ हैं। आसान से पॉइंट से देखिए, पहला पॉइंट हमने क्या लिखा कि हाइड्रोजन इट इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन जो है बेटा इसकी अगर नेचर की बात की जाए तो ये क्या है, नॉन मेटल। एल्कली वर्ड के साथ वैसे ही आ गया वर्ड क्या, मेटल्स का। हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ वन ए ग्रुप आर मेटल्स, के वन ए ग्रुप वाली सारी क्या है, मेटल हैं। दूसरी लिखी हमने, इट डज नॉट इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स। हाइड्रोजन की आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसके पास देखिए एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर ये उस एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट जीरो हो जाएगा। अब इसकी कोशिश होती है किसी और एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बना ले ताकि इसके जो है वो दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं और ये डिप्लर रूल को फॉलो करके स्टेबल हो जाए, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता। दूसरी रीजन क्या है, हाइड्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी 1313 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि अच्छी खासी ज्यादा है। जबकि जो एल्कली मेटल्स हैं दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। जो एल्कली मेटल्स इनका तो काम ही यही है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं और जो है वो आपके पास पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैं लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी लिखी है तो 520 किलो जूल पर मोल होती है। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काम में आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। आखिर तीसरा पॉइंट लिखा, इट गेन्स इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो H-1 या हाइड्राइड आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करती। क्यों? क्योंकि मेटल की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ना कि गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन करना किसकी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स की। हाइड्रोजन चूंकि नॉन मेटल है इसलिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेती है। फिर लिखा हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाइड्रोजन जो है वो उसकी फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर जो है H2 की फॉर्म के अंदर ये मॉलिक्यूलर फॉर्म एग्जिस्ट करती है, जबकि एल्कली मेटल्स जो हैं दे एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर। जबकि जो एल्कली मेटल्स हैं ये आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म, इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इनका सिंगल सिंगल एटम एग्जिस्ट करता है सॉलिड की फॉर्म के अंदर। ये डिफरेंसेस आ गए हाइड्रोजन के और एल्कली मेटल्स के या फर्स्ट ए ग्रुप के। अगर आप एल्कली मेटल्स के सारे एटम्स लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं कि एल्कली मेटल्स के अंदर है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये सारे जो हैं वो आपके पास किसके अंदर आ जाते हैं, एल्कली मेटल्स के अंदर। इनको आप याद कर सकते हैं हाली में की रब से फरियाद, ऐसे भी आपको याद कर सकते हैं। अगला है हाइड्रोजन एंड सेवंथ ग्रुप। सेवंथ ग्रुप जिन्हें हम हेलोजन कहते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात हो रही है। सिमिलरिटीज देखें, बोथ हाइड्रोजन एंड हेलोजन गेन वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस। कहता है दोनों हाइड्रोजन और हेलोजन, जैसे हाइड्रोजन है ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है और क्या बना देती है, नेगेटिव आयन। हेलोजन में आप फ्लोरीन को देख लें, कोई भी हेलोजन को आप देख लें, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करती है और वो भी नेगेटिव आयन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। बोथ आर नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, हेलोजन भी नॉन मेटल है। बोथ एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, दोनों जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मॉलिक्यूलर फॉर्म का मतलब H2, F2, Cl2, Br2, I2। तो हाइड्रोजन भी हेलोजन भी हमेशा मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। हाइड्रोजन एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म लाइक मोस्ट ऑफ द हेलोजेंस। फिजिकल स्टेट की बात की जाए तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होती है और फ्लोरीन और क्लोरीन भी गैसियस फॉर्म में होती है। तो हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में होती है लाइक मोस्ट ऑफ द हेलोजेंस, यानी कि फ्लोरीन और क्लोरीन की बात हो रही है। ब्रोमीन लिक्विड होती है और आयोडीन आपके पास वैसे ही सॉलिड होता है। हाइड्रोजन के डिफरेंसेस विद द हेलोजेंस। हाइड्रोजन जो है इसका पहला डिफरेंस हमने लिखा है कि हाइड्रोजन हैज वन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। जो हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन पहले ग्रुप के अंदर मौजूद है, जितना ग्रुप नंबर होगा उतने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे। हेलोजेंस की बात की जाए तो दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये हेलोजेंस जो हैं 7 ग्रुप से बिलोंग करती हैं, तो इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख भी सकते हैं कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, 1s2, 2s2,
2p5। तो ये 9 इलेक्ट्रॉन काउंट पूरा हो गया। अब इसका वैलेंस शेल हम देखें तो ये सेकंड शेल बनता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन गिने 5 और 2 कितने हो गए 7। तो हेलोजेंस के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद हाइड्रोजन, इट इज द s ब्लॉक एलिमेंट, हाइड्रोजन s ब्लॉक के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि हेलोजेंस जो है ये p ब्लॉक के अंदर पड़ी होती है। s ब्लॉक इसलिए कहते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन s सब शेल में होता है, जबकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो होता है p सब शेल में, इसे कहते हैं p ब्लॉक में पड़ी होती है। फिजिकल स्टेट की बात की जाए, हाइड्रोजन इज अ गैस एट रूम टेंपरेचर, हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। हेलोजेंस भी कुछ गैसियस फॉर्म में होती है जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन है, लेकिन ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में होती है और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है रूम टेंपरेचर पे। हम चूंकि डिफरेंसेस लिख रहे हैं इसलिए मैंने ब्रोमीन और आयोडीन का जिक्र किया, फ्लोरीन और क्लोरीन का जिक्र नहीं किया। अगर उनको ऐड अप करता तो सिमिलैरिटीज में जाता पॉइंट। इट लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन जो है वो कभी कभार अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन भी बना देती है, जबकि जो हेलोजेंस हैं दे डोंट लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजेंस जो है बेसिकली ये नॉन मेटल्स हैं, तो नॉन मेटल्स होने की वजह से ये जो है आपके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, कभी भी लूज नहीं करती। दूसरी रीजन क्या होती है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। जैसे फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में है 4 सबसे ज्यादा, यानी कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और क्लोरीन जो है इसकी 3.2 होती है। तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती जबकि गेन करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ आ गया होगा और आप इसको अपने कॉलेज फ्रेंड और कैबिन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेंगे। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।